हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 5 चैप्टर नंबर 1 विनती जो है उसकी अभ्यास माला करा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं आप लोग वैसे ही अपने बुक में ही आप लोगों को करना है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कवि ईश्वर को ढूंढ रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 है सही विकल्प। दीन के वतन में या कुंज और वनों में? कुंज और वनों में। भगवान स्वयं खड़े थे। भगवान कहाँ खड़े थे? दीन दुखियों के द्वार पर या महलों में? दीन दुखियों के द्वार पर। ईमान है हिंदुओं में या मुसलमानों में? मुसलमानों में। तो ऐसे टिक करने। ईश्वर, कवि ने ईश्वर को कहा है दीन बंधु, ऐसे टिक करना है। कवि, क्वेश्चन नंबर 2 है कवि ईश्वर को किस किस में पुकारता है? कवि ईश्वर को संगीत और भजन में पुकारता था। एक क्वेश्चन हमने बता दिया, बाकी आप लोग चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। चैप्टर में पीछे से देख के और क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन है ईश्वर किरण और सुमन में किस रूप में उपस्थित है? अगला क्वेश्चन, कवि ईश्वर से क्या मांग रहा है? ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पता है और बुक पे ही जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया है वैसे ही करते रहना आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य कथन के सामने सही और असत्य कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। कवि ने ईश्वर को सिर्फ कठिनाइयों में पाने की चेष्टा की थी? गलत। ईश्वर कवि को मंदिर में मिला? ये भी गलत है। ईश्वर ने दुखियों की आह के रूप में कवि को पुकारा था? ये बात सही है, तो ये सही का टिक लगाना है। कवि ने ईश्वर से धन मांगा था? गलत। कवि ने हिंदुओं में ज्ञान न होने की बात कही है? ये भी गलत है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला पार्ट है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इनके लिए एक शब्द लिखना है। मतलब ये जो वाक्य दिए हैं इनको एक शब्द में बताना है कि क्या होता है। जैसे जो सहन करे वो सहनशील कहलाता है, ऐसे ही आप लोगों को सामने लिखते चले जाना है। जो इतिहास बने उसे क्या कहते हैं लिखना है। जो ईश्वर के जो विश्वास के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीय। ऐसे विश्वसनीय इसके सामने ऐसे लिख लेना है, विश्वसनीय। विश्वसनीय लिख लेना है आप लोगों को। ओके, ये जो दया के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? ये लिखना है आप लोगों को सामने। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में पर्यायवाची लिखना है। दो पर्यायवाची लिखनी है। जैसे ईश्वर है, ईश्वर का एक मैंने लिख दिया है भगवान, एक आप लोगों को और लिखना है। एक और क्या होती है ईश्वर को? ईश्वर, भगवान और प्रभु, तो जैसे प्रभु हो गया, ऐसे लिखना है। पवन, पवन को हवा कहते हैं, दूसरी आप लोगों को लिखना है। दुख है, दुख की एक मैंने लिख दी, कष्ट दूसरी आपको लिखनी है। आँख, आँख का नयन होता है, अगली आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द भी ऐसे आप लोगों को लिखने हैं। एक मैं लिख के बता रही हूँ, दूसरा आप लोगों को लिखना है। जैसे खोना नहीं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखने हैं। कुछ मैं लिख के बता रही हूँ, बाकी आप लोग अपना करिएगा। जैसे खोना, खोना का पाना। दुख का सुख, जीवन का मृत्यु, ऐसे झुकना का आप लोगों को लिखना। सुंदर का विलोम लिखना और सत्य का विलोम लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 तुक मिलाइए। तुक बनाना है इसमें। जैसे मैंने कुछ करके आप लोगों को दिखाए भी हैं। वतन का जतन, सुमन का सुजन, चमन का वचन या रमन, जो भी आपको लिखना है। ये लास्ट के जो वर्ड होते हैं ये सेम होने चाहिए, तो ये आपका तुक कहलाता है, तुक बन जाता है। यही आप लोगों को लिखना है। इस तरह आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास जो है कंप्लीट करना है। ऐसे बुक पे जैसे मैं बता रही थी वैसे ही आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट करना है।
चैप्टर नंबर 2 भी आप लोग वायु प्रदूषण के प्रभाव पूरा हो चुका है, पढ़ चुके हैं, तो उसके भी जो है अभ्यास माला देख लिया जाता है। कैसे क्या करना है मैं बता रही हूँ आगे। ये चैप्टर नंबर 2 वायु प्रदूषण के प्रभाव, उसकी अभ्यास माला आप लोगों को करनी है। इसमें भी सेम वही उसी तरीके से करना है, सही के टिक लगाने हैं जो आपका सही हो। तो प्रदूषण बढ़ने का कारण है बदलता मौसम या औद्योगिकरण। तो क्या है औद्योगिकरण, तो इसके सामने टिक लगा देना है। धुएं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऐसे टिक करना है। बड़े नगरों में बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है यातायात, तो ऐसे टिक कर देना है। प्रदूषण रोकने में सहायक हैं इमारतें या पेड़, तो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ना अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, तो पेड़ सही है, इसका आंसर पेड़ है और इसके सामने टिक लगा देना है। 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हम लोगों को। एस.के. सिन्हा ने दिल्ली के प्रदूषण के लिए क्या बताया था? 10 से 15 फुट के ऊपर जो है एंडोसल्फर पाया जाता है, वही लिखना। आप लोग बता चुके हैं, आप लोग समझदार हैं, लिख लीजिएगा। बाकी एक मैं बता रही हूँ आप लोगों को। वायु प्रदूषण से मुख्यतः कौन कौन से रोग होते हैं? तो वायु प्रदूषण मुख्यतः हृदय संबंधी रोग होते। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? तो एक मैंने बताया है, लिख के ऐसे लिखना, ऐसे यहाँ पे इसके नीचे लिख देना। वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण लिखना है इसमें कि किस किस वजह से बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण रोकने के क्या उपाय, पेड़ वेड़ लगाना है, वो सब आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरना है। से कहा है वायु प्रदूषण का अर्थ है वायु का गंदा होना। मैंने आप लोगों को बताया अभी था लेसन स्टार्ट होने पे कि वायु प्रदूषण क्या होता है, तो ऐसे इसमें भर देना है कि गंदा होना। मिलों से उठता धुआं डैश होता है, यहाँ पे क्या होता है वहीं आप लोगों को भरना है। ये डैश विकास में मनुष्य की रुचि बढ़ गई, किसमें? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, विज्ञान और औद्योगिकरण में मनुष्य की रुचि बढ़ गई है। ऐसे अगला है में अनावश्यक कटान को रोकना चाहिए वृक्षों। ओके, अगला आप लोगों का भाषा ज्ञान है। इसके क्वेश्चन आंसर करने, तो क्वेश्चन नंबर 1 वाक्य शुद्ध कीजिए। जो दिया है इनका क्रम उल्टा सीधा या गलत लिखे हैं, किसी न किसी तरीके से सेंटेंस नहीं सही है, तो आप लोगों को वाक्य करेक्ट करना है इसमें। तो प्रदूषण बहुत बढ़ गई है, तो इसका क्या होगा आप लोगों का? प्रदूषण ऐसे सामने ऐसे ही सही करके लिखना है आप लोगों को। प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। अब देखो ये पढ़ने में सही लग रहा है। तुम यहाँ कब आया, तो देखो ये बोलने में सही पता चलता है कि गलत है, तो इसे इसी के सामने लिखना है। तुम यहाँ कब आए। वृक्ष कम काटनी होगी, वृक्ष कम काटने होंगे, ऐसे सब करेक्ट करके आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 समझकर लिखिए, समझकर लिखना है आप लोगों को। जैसे एक इन्होंने करके दिखाया है, अभिमान को कैसे मिलके अभिमान शब्द बना ये बताया है, अभिमान को तोड़ के बताए हैं, दिखाए हैं यहाँ पे। अभिमान, अभी धन मान, अभिमान, वैसे आप लोगों को आगे करना है बता रहे हैं। तो प्रतिकूल, प्रतिकूल को कैसे तोड़ेंगे? प्रति धन कूल, प्रतिकूल। ऐसे अगला है अनुमान, यातायात, नागरिक का लिखना है आप लोगों को, ऐसे करना है आप लोगों को। आप लोग कोशिश करके ये सारे जो है एक्सरसाइज ऐसे जैसे मैंने बताया है सारे कंप्लीट करने हैं आप लोगों को। ओके, तो आप लोग ये सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह आप लोगों के चैप्टर 2 कंप्लीट हो जा रहे हैं, इनके लेसन भी हो गया है और एक्सरसाइज भी हो गई हैं। ओके, थैंक यू क्लास।